नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की तैयारी पूरी है और विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा है। मुस्लिम संगठनों का ये अनुरोध है एनडीए के सहयोगी दलों से कि वो इस बिल को लेकर एक बार फिर से पुनः विचार करें। लेकिन इसी बीच ललन सिंह का एक ऐसा बयान भी आ गया है जिसको लेकर हलचल काफी तेज हो गई है और नीतीश कुमार का कदम लोकसभा में क्या होगा उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल ललन सिंह ने यह बयान दिया, वह बिल को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में तय करेंगे कि हमारा फैसला क्या होगा, हम बाहर नहीं बता सकते। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है एनडीए के सहयोगियों की, क्योंकि सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार वह बिल को लेकर क्या फैसला लेते हैं, चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। सरकार की तैयारियां पूरी है, कल बिल पेश होगा, लेकिन बिल पेश होने के पहले किस तरह से मचा है घमासान, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब तो ये तय हो गया है, फाइनली कल 12 बजे बिल पेश किया जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, कल क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अब तक जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कल पेश होगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि बीएससी की बैठक हुई, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं जिसको, जो पार्लियामेंट में कल क्या होगा इसमें तमाम विपक्षी पक्षी लीडर्स जो हैं वो बैठते हैं और उनको ये सूचित किया जाता है, वो प्रारूप तैयार हो जाता है कि कौन कैसे क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा और कितना समय हम देंगे, कब इसको दिया जाएगा, कौन सा काम पहले हो जाएगा, कौन सा बाद में होगा। तो 12 बजे समय मुकर्रर किया गया है, 8 घंटे बहस होगी। मतलब 8 बजे रात तक, मतलब अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी 7 बजे के आसपास जो है वो बोलना शुरू करेंगे, दिन भर की चर्चाओं के बाद, और उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन सर, विपक्ष का जो मूड नजर आ रहा है, क्या इस बहस में विपक्षी पार्टियां साथ देंगी? क्योंकि लगातार हो हल्ला मचाना, चिल्लाना और सदन से वॉकआउट कर देना, विपक्ष का कल स्टैंड क्या समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं सारा मिस्ट्री को खत्म कर देता हूं यहीं पे, पहले ही मैं मिस्ट्री खत्म कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में 293 सांसद हैं। आप क्या कर लोगे? आपके पास 239 है, उसमें भी बहुत सारे लोग विदेश गए हुए हैं। ये भी आप समझ लो भाई, पार्टी में तो आपके डिसिप्लिन नहीं है ना, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे वो गच्चा देंगे। जैसे वक्त के ऊपर पिछली बार जब ये मामला चला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वॉकआउट कर गया, वो तो विपक्ष में काउंटिंग होती उनकी, लेकिन वो वॉकआउट कर गए। अब कल का जो मसला है, और ये जो अभी आपने ललन सिंह का जो जिक्र किया, इस पर मैं आऊँगा। और ये नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। बिहार में इनको पलटू राम इसलिए कहते हैं कि पता नहीं कब ये पलट जाएं, लेकिन पलटेंगे नहीं। ये लोग भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जेडीयू वालों को, नीतीश कुमार को ये कन्फ्यूज़न दिमाग में पड़ा हुआ रहता है कि टोपी पहन लो, जालीदार ईदगाह पहुंच जाओ, थोड़ा इफ्तार कर लो, मुसलमान तुमको वोट कर देंगे। वो मिलने वाला है नहीं। जब ये अकेले लड़ रहे थे 2014 में, जब ये अकेले लड़ रहे थे 2009 में, हर बार जब भी ये अकेले लड़े हैं मुसलमानों ने वोट नहीं किया। कभी 2 सीट, कभी नील, कभी कुछ। ये तो इनकी हकीकत है, लेकिन एक कीड़ा है सेक्युलरिज्म का, एक कीड़ा, एक बीमारी, एक वायरस जो दिमाग में इन लोगों के घुसा हुआ है, जो लगता है कि नहीं टोपी पहन लेने से मुसलमान हमारी तरफ आ जाएगा। अरे भाई, मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा, मुसलमान वही वोट करेगा जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा। वो आप में ताकत है नहीं। तो ये जो ढकोसलाबाजी जो होता है, कि जो बीमारी है, सिकनेस है माइंड में, वो ये लोग ढोते हैं। तो ढोइए भाई, आपकी आज़ादी है, लेकिन ये क्रूशियल मोमेंट पे आकर के बयान दे रहे हो। यही ललन सिंह भाई, पत्रकार लोग पता नहीं आजकल क्या स्टैंडर्ड हो गया है, उनको पूछना था वफ़ को जिस दिन जेपीसी में भेजा गया, ये ललन सिंह पार्लियामेंट के अंदर क्या कह रहे थे? खुल के समर्थन कर रहे थे। तो उनसे पूछना, भाई पलट गए क्या?
तो वो पत्रकार लोग भी पता नहीं ना, इन लोगों को भी नीतीश कुमार वाली बीमारी हो गई। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई थी, जब बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था, जब बिल को उस समय लोकसभा में पेश किया गया था, तो सबसे पहले एनडीए के सहयोगी में ललन सिंह ही आए थे और उन्होंने आधे घंटे तक लोकसभा में स्पीच दिया था और खुल के बिल का समर्थन किया था। लेकिन ऐसा क्या अचानक से हो गया कि उनका मूड बदला बदला नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोकसभा में बताएंगे। देखिए, कुछ नहीं, ये सब टिपिकल सड़ी गली राजनीति, वो 70s के लोग, उनकी उस तरह का, उनको समझ में नहीं, समय बदल गया है। आपके इस बयान को, आपकी सारी चीज़ों को, वहाँ बिहार में चुनाव होने वाला है, आप अपोजिशन में जाकर के वोट करोगे? अभी पार्टी टूट जाएगी, वहाँ संगठन टूट जाएगा, वहाँ पे अगर पार्टी जो है वो गठबंधन अगर टूट गया, नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे वो अलबला टाइप से कर रहे हैं, पता नहीं, कभी महिलाओं को पकड़ के खींच लेते हैं, कभी हाथ जोड़ने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये बेकार की बातें हैं। ये दिस इज द ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कि पब्लिक को एक सस्पेंस मूवी क्रिएट करके रखना है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं, मत देना वोट, जाओ। क्या हो जाएगा उससे? बिल लटक जाएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप करोगे कि आप विरोध दर्ज कराओगे। क्या बता रही है जो जेडीयू की तरफ से बताया जा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि देखिए कि हम ये बदलाव चाहते हैं कि जो वक्फ का मसला अभी तक जो फंसा हुआ है, उसमें नया कानून जो है इस्तेमाल ना हो। अरे लाखों लाख एकड़ जमीन दबा करके बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड, वो कानून बदला ही इसलिए जा रहा है। आप चाह रहे हो कि नहीं, जो जो मौलवी मौलाना कमा चुके, भाई ओवैसी इसलिए चिल्ला रहा है कि ओवैसी का प्रॉपर्टी जा रहा है, ओवैसी का इख्तियार जा रहा है। आपको क्या, आप न 3 में हो न 13 में हो, पब्लिक इन मौलवी मौलानाओं के साथ मुस्लिम समाज खड़ा नहीं है। भाई विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले खुद खरीद के लाते हैं काली पट्टी और जबरदस्ती सबको पहना रहे हैं मस्जिद के बाहर, ईदगाह के बाहर, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है ये सब देखिए, ये मौलवी मौलाना विरोध कर रहे। जनता कहाँ है? जनता को तो हमने नहीं देखा। जंतर मंतर में आपने बुलाया, कोई नहीं आया। पटना में आपने क्या, कोई नहीं आया। 500-600 लोग वहां मौजूद थे। तो ये बेकार की चीजें हैं। वक्फ का कानून जो है वो आएगा, पास भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि भाई शांति से हो जाए, बवाल मत काटो। और मैं आपको बता दे रहा हूं, कल ये हंगामा करेंगे क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है। ये बवाल काटेंगे, इतना हंगामा होगा, फिर ये लोग जो है वॉकआउट कर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से इस पूरे कानून को जो है वो पास कर लेगी। किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो पूरी है। पूरी भाई, मैं तो बताया 293 वर्सेस 238। भाई जेडीयू वाले नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, वॉकआउट कर जाएंगे, कर लो। नायडू वॉकआउट कर जाएंगे, कर लो। भाई कोई परमुटेशन कम्युनिकेशन मिल ही नहीं रहा है कि जिससे आप इस बिल को हरा सके। भाई पिछली बार जेपीसी में आपने जो डाला, तो भाई इसलिए भी डाला क्योंकि उसके बाद राज्यसभा की संख्या बदली और भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत में आ गई है। ना आप राज्यसभा में रोक सकते, ना लोकसभा में रोक सकते। तो ये विरोध और ये तमाशा क्यों कर रहे हो? ये दिखाने के लिए। ये जेडीयू को भी मालूम है कि बिल पास होगा, लेकिन ये एक बीमारी कि भाई हमारे साथ मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। अरे भाई वोट नहीं करेगा मुसलमान तुमको, कब किया तुमको मुसलमान वोट? तो ये सारी चीजें हैं। ये कल तो बवाल देखने को मिलेगा। अभी राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम पहले भी विरोध कर रहे थे, अब भी विरोध करेंगे। रणनीति तो विपक्षी दल बना रही है, सरकार की तैयारी क्या है आपने बताई, लेकिन कल क्या विरोध सड़कों में भी देखने को मिल सकता है? सड़कों में बवाल मचाया जाएगा? कोई सड़क में पब्लिक समर्थन नहीं है। ये खड़े ना भाई सर सड़कों के ऊपर। भाई कल आ रहा है, आज कर देते दिल्ली के अंदर, बना देते शाहीन बाग। क्यों नहीं बन पाया? 4 महीने से आप चिल्ला रहे हो, कह रहे हो कि हम शाहीन बाग कर देंगे, शाहीन बाग कर देंगे। क्यों नहीं कर लिए भाई? क्योंकि जनता इस मुद्दे में इन लोगों के साथ नहीं खड़ी है। अरे मुझे कोई बताए कि भाई राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि दीज आर द पॉइंट्स, पॉइंट 1 2 3 4, इस वजह से हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, इलॉजिकल चीज को लेकर के आप खड़े हो गए। भाई आपने सजेशन दिया जेपीसी के अंदर में, सबकी जब बैठक हुई वहां पे आपकी बात कोई नहीं मानेगी। कुछ बातें जो 3-4 जो लॉजिकल बातें थी, जो सजेशन आया, उस सजेशन के ऊपर सरकार ने कहा कि हम जो अभी जो बिल कल आ रहा है, जो जेपीसी के समय जो बिल गया, उसमें 3-4 बदलाव हैं। और ये बदलाव कौन से हैं? वो बदलाव हैं जो जेपीसी के अंदर जब इन लोगों ने भी सुझाव दिया, विपक्ष ने भी सुझाव दिया कि भाई इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो उस चेंज को माना गया।
जो जो लॉजिकल है, जो रैशनल है, उसको बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं, हरे राम, ये तो मुसलमानों के धार्मिक आज़ादी के ऊपर हमला हो गया, दरगाहें छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, हमारे इबादत गाह को जो है ये लोग छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन ली जाएंगी। ये तमाशा जो ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म विरोधियों नहीं को आ रही? मुंह तोड़ जवाब भी योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी मस्जिदों का हम क्या करेंगे, ये जो विरोध हो रहा है बेफिजूल के फालतू में हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ क्लियर कट करते हैं, वो आज के ज़माने के राजनीतिज्ञ हैं। आज के ज़माने का कहने का मतलब ये है कि वो जो पहले जो एक इस आप समझिए कि हर चीज़ में रहस्य क्रिएट कर देने की आदत जो थी, ये फ्रॉडस्टर्स लीडर्स की, मैंने पता नहीं लोगों को ये लोग बेवकूफ़ समझते क्या। भाई सीधी सीधी बात करो, तुम इधर हो या उधर हो। ये लास्ट मोमेंट में जाकर के तुम जो पलटी गुलाटी मारने की जो तुम्हारी आदत है, इससे और तुम्हारी जो है बदनामी होगी। योगी आदित्यनाथ ये करंट जमाने के लीडर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जो दिल में है, जो दिमाग में है, वही जुबान पे है और वही एक्शन में भी है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अभी आजकल वो वैसे ही बाहर आ गया, बोला कि भाई देखो सड़कों पर रोका जा रहा है, भाई ये जो आप लेकर के जाते हो कांवड़ यात्रा, ये सड़क पर नहीं है। अरे भाई ताजिया भी तो लेकर के जाते हो, ताजिया को रोका? भाई सब उड़ के तो नहीं जाएंगे ना, जो परंपरा है वो परंपरा रहेगी ना। और एक बहुत अच्छी बात कही योगी आदित्यनाथ ने कि हिंदुओं से अनुशासन सीखे मुस्लिम समाज, कि 66 करोड़ जनता पहुंची, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई लूट नहीं, कहीं कोई अपहरण नहीं, कहीं कोई खोमचे को कोई लूटा नहीं, कोई डिसिप्लिन जिस तरीके से था कि लोग आए, धार्मिक काम किया और चले गए। वो बता रहे हैं कि सड़क चलने के लिए है। और सड़क चलने के लिए। और आप देखिए कि कल ये लोग ईद मना रहे थे, आपस में ही गोली चला रहे थे, आपस में ही गोली चल रही है, डंडा चल रहा है, मारपीट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इंडिया हैड इनफ ऑफ इट। ये तमाशा ये बंद होना चाहिए। कानून अगर है, रूल ऑफ लॉ है, तो वो सब के ऊपर इक्वली लागू होना चाहिए। और ये जो मौलवी मौलाना ये दाढ़ी वाले सब जितने हैं, इनकी ज़मीन जायदाद जिनके ऊपर इनका अधिकार नहीं है, वक्त के ऊपर जो इन्होंने कब्जा कर रखा है। मैंने बताइए, कोई बता रहा था भाई इतनी लाख एकड़ ज़मीन है और कुल कमाई जो है कोई 12 लाख बता रहा था, कि इतना बड़ा संपत्ति में ये लोग जो दिखाते हैं। और यही दिक्कत है, नए कानून में कहा गया भाई ऑडिट होगा, कि ये पैसा किसका है, कहाँ से। भाई ऑडिट नहीं करवाएंगे, क्यों? फिर ये मौलानाओं की जो है वो पोल पट्टी खुल जाएगी, जो सफ़ेद जो इत्र लगा करके तमाशा करते हैं ये लोग, ये सब इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। वो ऑडिट नहीं करना चाहते। तो कोई ये बता दे कि इतने माने लाखों एकड़ ज़मीन प्रॉपर्टी, उससे बस इतनी कमाई होती है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो गरीब मुसलमान। भाई योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा काम बता दे वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो आम जन कल्याण छोड़ दीजिए, मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान में एक भी स्कूल खोले हो, हॉस्पिटल खोला हो, कोई इंस्टीट्यूट खोला हो, किसी को नौकरी दिलवाई हो। ये काम तो आप करते नहीं हो। धन के ऊपर, जमीन के ऊपर आप कूद के बैठ जाओगे। किराया चल रहा है, किराया खा रहे हैं मौलवी मौलाना। तो मुझे लगता है कि जनता को, मुस्लिम समाज का भी इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार ये शाहीन बाग करने की कोशिश किए, लेकिन मुसलमानों ने इनको कहा कि नहीं भाई, इससे तो हमको ही घाटा हो रहा है। तो ये कल पॉलिटिकल तमाशा होगा, ये वॉकआउट कर जाएंगे और ये बिल कल शर्तिया पास होगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वैसे भी किरण रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि बिल को लेकर विपक्षी दल जो है वो अफवाह फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तैयारी पूरी है। और बिल को लेकर बड़ी खबर यही सामने आई है कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, 8 घंटे तक चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो मूड नजर आ रहा है उससे साफ है कि कल लोकसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिलेगा। अलग अलग इंडिया अलायंस के दल बैठ के भी कर रहे हैं, रणनीति भी कल को लेकर बना रहे हैं, लेकिन जो सरकार की रणनीति है वो विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।